Hello everyone, this is Prashansa. Today's lecture is about Thevenin's theorem and Norton's theorem. And Thevenin's and Norton's पे बेस्ड प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे. तो इस पे बेस्ड तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज पे बेस्ड क्वेश्चन, एक डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज पे बेस्ड क्वेश्चन और एक ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज पे बेस्ड क्वेश्चन. तो यहाँ हम लोग ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज पे बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे. नाउ सबसे पहले देखते हैं थेवेनिन्स थ्योरम. तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है? थेवेनिन्स थ्योरम कोई भी लीनियर सर्किट जैसे कि यहाँ मैंने बना रखा है, कोई भी लीनियर सर्किट अगर लोड के क्रॉस ए बी यहाँ कोई रेजिस्टेंस है आर एल कंसीडर, तो किसी भी लीनियर सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, वोल्टेज सोर्स हो, तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक सिंपल सर्किट में जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स हो, दैट इज VTH थेवेनिन्स वोल्टेज, एंड एक RTH रेजिस्टेंस हो, दिस इज थेवेनिन्स रेजिस्टेंस अक्रॉस द लोड RL. जैसे कि इस लोड के अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है. ओके, मान लेते हैं यहाँ I1 है, यहाँ भी I1 जाएगा. तो इस पूरे सर्किट को हम लोग एक सिंपल से सर्किट में कन्वर्ट कर लिए हैं. और इस सर्किट में क्या इंक्लूडेड है? एक VTH इंक्लूडेड है और एक RTH इंक्लूडेड है. बस, तो देखते हैं इसमें आगे. यहाँ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं. RTH थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, VTH थेवेनिन्स वोल्टेज, एंड यहाँ AB के अक्रॉस में, तो हम लोग यहाँ AB को ओपन सर्किट छोड़ देते OC. इसका मतलब R लोड जो है वो इनफाइनाइट है. जब RL इनफाइनाइट है तो इस केस में क्या हो जाएगा? जो वोल्टेज AB के अक्रॉस अपीयर कर रहा है वही वोल्टेज थेवेनिन्स वोल्टेज होगा. तो यहाँ हमें क्या मिल गया? VAB इज इक्वल्स टू V ओपन सर्किट इज इक्वल्स टू VTH. ओके, इसे याद रखना है, ये काम आएगा. VAB इज इक्वल टू VOC इज इक्वल्स टू VTH. नाउ यहाँ से हमें एक चीज़ और मिल गया. यहाँ करंट I1 हमने कंसीडर किया. इस सेक्शन में करंट I1 जा रहा है लोड के क्रॉस. तो IL इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? VTH अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RTH प्लस RL. RTH प्लस RL, इसे भी याद रखना है, ये भी आगे काम देगा न्यूमेरिकल्स में. नाउ नॉर्टन्स थ्योरम समझते हैं क्या होता है. नॉर्टन्स थ्योरम में भी सेम लीनियर नेटवर्क, किसी भी लीनियर नेटवर्क को हमें ए बी, इसके क्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है, इसके क्रॉस करंट फाइंड आउट करना है, I1 कंसीडर किए. तो किसी भी लीनियर नेटवर्क को हमें सिंपली एक करंट सोर्स एंड एक पैरेलल में रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है. ये रेजिस्टेंस RN हुआ नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, एंड ये करंट सोर्स IN हुआ नॉर्टन्स करंट. ये लोड के अक्रॉस कनेक्ट कर देना है. लोड हमारा AB है, RL है, AB के अक्रॉस RL लोड है. यहाँ नेटवर्क को सिंपली क्या से कन्वर्ट कर दिया? एक करंट सोर्स से इन पैरेलल विथ एक रेजिस्टेंस है अक्रॉस द लोड RL. हम थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट एक दूसरे से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. किससे? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से. पढ़ाया था मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाते हैं. थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट इधर एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट इधर. थेवेनिन्स में हमें क्या चाहिए था? बस RTH एंड VTH. RTH एंड VTH ड्रॉ कर लिए अक्रॉस द लोड
ए बी, ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट के इक्वल होगा वाया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। वीटीएच का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉर्टन्स इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस वी अपॉन आर टी एच, एंड इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा वो आर टी एच ही होगा। आर टी एच इज इक्वल्स टू आर एन होता है। जिस तरीके से आर टी एच फाइंड आउट करेंगे वही वैल्यू हो जाएगी आर एन की। और यहाँ ए बी के क्रॉस, तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिल गया कि आर टी एच इज इक्वल्स टू आर एन। ओके, एंड यहाँ से आई एन इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वी टी एच या वी ओपन सर्किट अपॉन आर टी एच। यहाँ से हमें मिला आई एन इज इक्वल्स टू वी ओपन सर्किट ओ सी अपॉन आर टी एच, एंड आर एन इज इक्वल्स टू आर टी एच। ये दो मिल गया इक्वेशन, इसे भी याद रखना। एंड आर टी एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ बैक देखते हैं अगेन, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ। दिस यहाँ आई एन है, यहाँ आर टी एच है, इसे शॉर्ट सर्किट कर दिए, ठीक है। वहाँ हमने ओपन सर्किट किया था, यहाँ हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे नॉर्टन्स को। थेवेनिन्स को में ओपन सर्किट करेंगे ए बी के क्रॉस, एंड नॉर्टन्स में ए बी के क्रॉस शॉर्ट सर्किट करेंगे। जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये आई एस सी हो गया। आर टी एच की वैल्यू क्या मिली, वी ओ सी अपॉन आई एस सी। सिंस आई नॉर्टन जो है वही आई एस सी है, यहाँ शॉर्ट सर्किट है तो पूरा का पूरा करंट आई एस सी में चला जाएगा, ए बी के क्रॉस चला जाएगा। एंड आर टी एच इज इक्वल्स टू वी ओ सी अपॉन आई एन, तो उससे हमें मिल गया वी ओ सी अपॉन आई एस सी। नाउ आर टी एच हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर टी एच फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सारे सोर्सेज को सप्रेस कर देना है, ठीक है। सप्रेस मतलब क्या, जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करना है, एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देना है, एंड आर टी एच फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज पे बेस्ड है, इसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। तो हमें ये जो करंट है आई, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किट रीड्रॉ करते हैं। ये हमारा ए हुआ, ये बी हुआ। ए बी को पहले ओपन सर्किट कर देते हैं। 1 ओम, 3 ओम, प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ ओपन सर्किट हो गया ए, यहाँ बी, यहाँ करंट सोर्स है दैट इज 2 एम्पियर। ओके, तो नाउ करंट जो है वो इस डायरेक्शन से 2 एम्पियर जा रहा है, तो ऑब्वियसली करंट इधर जाएगा क्योंकि यहाँ तो ए बी के क्रॉस ओपन सर्किट है, 2 एम्पियर ही जाएगा। तो हमने बताया था करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में फर्स्ट सेक्शन पॉजिटिव होता है एंड सेकंड सेक्शन नेगेटिव होता है, ऐसे ही यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो इस लूप में हम लोग KVL लगाते हैं, लूप 1, KVL इन लूप 1। तो हमें क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में गए प्लस 10 वोल्ट, आगे गए प्लस 1 इंटू 2, मतलब वोल्टेज की वैल्यू निकालनी, V इज इक्वल टू आई आर, 1 ओम रेजिस्टेंस एंड 2 एम्पियर करंट, और यहाँ प्लस माइनस वी ए बी इज इक्वल्स टू 0। इससे वी ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 12 वोल्ट। ओके,
वी ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया है, और यही वी ए बी क्या के इक्वल होगा, हमने बताया था वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ओपन सर्किट इज इक्वल्स टू वी टी एच इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। ओके, नाउ आर टी एच फाइंड आउट करना है। तो आर टी एच फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सारे सोर्सेस को सप्रेस कर देंगे। सर्किट देखते हैं, इस सर्किट में सारे सोर्सेस को हमें सप्रेस करना है। लेट्स स्टार्ट। वोल्टेज सोर्स को सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, यहाँ 1 ओम, यहाँ 3 ओम। करंट सर्किट को सप्रेस करेंगे तो क्या मिलेगा, ओपन सर्किट, यहाँ वी ए बी ओके। तो आर ए बी जो होगा वही आर टी एच होगा, वही आर नॉर्टन्स भी होगा। नॉर्टन्स तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, बट यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आर ए बी के क्रॉस कितना ओम होगा, 1 ओम। सिंस ये तो ओपन सर्किट है तो इस 3 ओम की कोई वैल्यू है नहीं, मीन्स 1 ओम आर टी एच की वैल्यू आ गई। अब हमें आर टी एच मिल गया, वी टी एच मिल गया, तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स दैट इज वीटीएच की वैल्यू कितना थी, 12 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस आरटीएच की वैल्यू क्या थी, 1 ओम। ये हमारा आरटीएच है एंड ये वीटीएच है। ये हमारा लोड है ए एंड बी, एंड ए बी के क्रॉस कितना ओम रेजिस्टेंस था, 2 ओम। यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस है ए बी के क्रॉस, एंड इसके क्रॉस करंट आई है, यही करंट आई फाइंड आउट करना है। इसके क्रॉस करंट आई है, ठीक है। तो ये आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसा दिख रहा है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस ये आर लोड प्लस आर एल। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वी टी एच 12 वोल्ट है, ये 2, आर टी एच 1 एंड आर एल 2, 12 अपॉन 3, 4 एम्पियर इज आवर आंसर। ओके, सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट के लिए। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या करेंगे, जैसा कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में ए बी के क्रॉस हम लोग शॉर्ट सर्किट किए थे, और यहाँ क्या करेंगे, सॉरी थेवेनिन्स के केस में ओपन सर्किट किए थे, और नॉर्टन्स में क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो सर्किट रीड्रॉ करते हैं, 1 ओम, 3 ओम, यहाँ ए बी के क्रॉस हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए, प्लस माइनस 10 वोल्ट, 2 एम्पियर। ओके, नाउ इस सेक्शन में कंसीडर करते हैं I1 करंट जा रहा है, ठीक है। इधर से तो 2 एम्पियर हमें मिल ही रहा है, इस सेक्शन में 2 एम्पियर आ रहा है। तो जब I1 जा रहा है तो I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R, V हमारा 10 वोल्ट है एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, मीन्स 10 एम्पियर। और यहाँ ISC शॉर्ट सर्किट की इस सेक्शन को, तो ISC इज इक्वल्स टू इनकमिंग करंट एक 10 एम्पियर जा रहा है, एक 2 एम्पियर जा रहा है, तो 10 प्लस 2 दैट इज 12 एम्पियर, ठीक है। आर टी एच फाइंड आउट करना था, तो आर टी एच जैसे हमने यहाँ निकाला है, ये आर टी एच सेम हो जाएगा, आर टी एच इज इक्वल्स टू आर एन होता है, तो आर एन की वैल्यू भी सेम होगी यहाँ, आर टी एच इज इक्वल्स टू आर एन इज इक्वल्स टू कितना था, 1 ओम। फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने वहाँ फाइंड आउट ही कर लिया था, एंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हमने देख लिया कि दोनों की वैल्यू इक्वली होती है। तो यहाँ डायरेक्ट हमें ISC मिल गया एंड RN मिल गया, तो डायरेक्ट नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं।
नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, एक करंट सोर्स होता है, इसके पैरेलल में एक आर एन वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है, आई एन वैल्यू का करंट सोर्स, एंड यहाँ लोड लग जाता है ए बी। लोड हमारा 2 ओम का है। ओके, ये आर एल है, आर एन की वैल्यू 1 ओम है, एंड आई एन की वैल्यू क्या है 12 एम्पियर। आई एस सी ही हमारा आई एन है। ओके, तो ये 12 एम्पियर है। ठीक है, इस अब हमें ये करंट आई फाइंड आउट करना है। जो थेवेनिन से हमने करंट की वैल्यू निकाली है वही करंट इसमें होना चाहिए। तो करंट डिवीजन रूल से निकालते हैं। ये टोटल करंट 12 एम्पियर जा रहा है, तो 12 इंटू ये रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम, 12 अपॉन 3, दैट इज 4 एम्पियर इज द आंसर। ठीक है, दोनों में सेम ही आंसर आया है। या आप किसी एक का भी निकाल सकते हैं, लाइक थेवेनिन्स का निकाल लिए, नॉर्टन का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट लिख लिए, या नॉर्टन्स निकाल लिए, थेवेनिन्स का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट लिख लिए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज पे एंड वर्ल्डली डिपेंडेंट सोर्सेज पे बेस्ट क्वेश्चन करा दूँगी। ओके।